Hello everyone, welcome back at our channel Study with Om Sharma. So students, what we are going to do over here, we are starting with the class 7th supplementary book An Alien Hand. We are doing over here. Okay, so An Alien Hand हम लोग कर रहे हैं, but firstly लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. अपनी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि समरी ऑफ चांदनी चैप्टर की हमने समरी डिस्कस करी थी. वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर समरी इन द प्रीवियस वीडियो, बट आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. Firstly, we are discussing about the comprehension check related to page number 45. Let's begin. First question is, why did Abu Khan's goats want to run away? What happened to them in the hills? So, अबू खान की जो goats थी वो भागना क्यों चाहती थी और उन्हें हिल्स में जाकर क्या हो जाता था, उनके साथ क्या होता था. अब let's see the answer over here. Abu Khan's goats wanted to run away in order to enjoy freedom of movement and eat green grass, but they were killed and eaten up by a wolf in the hills. अबू खान की गोट्स अपनी आज़ादी, एक मूवमेंट की फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए और ग्रीन ग्रासेस को खाने के लिए भागती थीं, लेकिन एट द हिल्स में उनको एक वॉल्फ मार देता था और उन्हें खा लेता था. लेट्स मूव अहेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अबू खान सेड, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन. देन ही चेंज्ड हिज माइंड. वाई? अबू खान ने कहा कि अब मेरे घर में एक भी गॉड नहीं होगी. तो लेकिन उसके बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो एक नई गॉड ले आता है. तो ऐसा क्यों होता है, उसका माइंड चेंज क्यों होता है? अबू खान हैड अ सैड एक्सपीरियंस विद हिज सेवरल पेट गॉड्स. दे ऑल ran away to enjoy freedom, so he decided not to take any more pet, but he changed his mind because he felt very lonely. अबू खान का बहुत ही ज़्यादा सैड एक्सपीरियंस था. अपनी सारी जो उसकी पैट गॉड्स ने उसके साथ उसका अच्छा रिलेशन था, लेकिन जब वो सारी चली गई तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता था. ये सभी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए उससे दूर चली गई. इसलिए अबू खान ने डिसाइड करा कि अब वो अपने घर में एक भी पैट नहीं रखेगा. लेकिन अब उसका माइंड चेंज हो जाता है. वो अपना माइंड चेंज कर लेता है क्योंकि अपनी गोट्स जो उसके फ्रेंड्स थी वो उसके बिना वो लोनली फील कर रहा था. नाउ लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड ही बाय अ यंग गॉट? उसने यंग गॉट क्यों खरीदी? अबू खान bought a young goat thinking that it would stay with him much longer. अबू खान ने यंग गॉट इसलिए खरीदी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी. Now let's see comprehension check related to page number 49. Question number 1. Why did चांदनी hit the rope round her neck? चांदनी को उस रोप से नफरत क्यों थी जो उसकी चारों तरफ बनी हुई थी? क्योंकि नफरत इसलिए थी उसे क्योंकि वो रोप उसे हिल्स पर जाने से रोकती थी. लेट्स सी द आंसर हाउ यू हैव टू फ्रेम इट. लाइक अदर गॉड्स, चांदनी टू मिस द हिल्स एंड लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम एंड शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वॉल्फ. Abu then put a rope around her neck and shut her in a small hut. Chandni could not help running towards the lonely hills. The rope pulled her back, so she hated it. और गॉड्स की तरह चांदनी भी हिल्स पर जाना मिस करती थी. उसे अपनी आज़ादी से प्यार था. यहाँ पर आ जाएगा, आप लव कर लेंगे इसे, लव्ड. ओके, योगा लव्ड, इसे आप लव्ड कर लेंगे. वो उस भेड़िए से जो हिल्स पर रहता उससे डरती नहीं थी. अबू खान ने उसकी चारों तरफ एक रोप बांधी थी और उसे एक झोपड़ी में बंद कर दिया था. चांदनी अपनी हिल्स की तरफ हिल्स के पास वो जाना चाहती थी. चांदनी could not help running towards the lovely hills. The rope pulled her back. चांदनी अपनी मदद खुद नहीं कर पा रही थी हिल्स पर जाने के लिए, लेकिन जो रोप्स थी वो उससे क्या कर रही थी, रोप जो उसके घर पर पड़ी थी क्योंकि वो उसे बार बार रोक रही थी, इसलिए उसे रोप से नफरत होने लगी.
Let us have a look at the next question. Question number 2. Now Abu Khan understood Chandni's problem. What was Chandni's problem? अब अब्बू खान चांदनी की प्रॉब्लम समझ गए थे. तो चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी हमें ये बतानी है. तो चांदनी की प्रॉब्लम ये थी बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स बिकॉज शी लव्स हिज फ्रीडम. ओके, नाउ आंसर हमें कैसे फ्रेम करना आप देख लेते हैं. चांदनीज प्रॉब्लम वॉज दैट शी हेटेड इम्प्रिजमेंट. The hills called her. She was not frightened of the world wolf. Abu understood her problem and her love for freedom. चांदनी की प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपनी इम्प्रिजमेंट, अपनी बंदिशी से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, हेट था. वो हेट करती थी इम्प्रिजमेंट से. हिल्स उसे बुला रही थी, हिल्स उसे बुलाती थी, लेकिन वो नहीं जा पाती थी. उसे वाइल्ड भेड़िए से भी उसे बिल्कुल डर नहीं था. अबू खान चांदनी की प्रॉब्लम समझ गए और उन्हें पता चल गया कि वो आज़ादी से कितना प्यार करती है. Now let's move ahead on the next question. Question number 3. Abu Khan pushed Chandni into a small hut. This shows that option number 1 is he was cruel. Option number 2, he loved her and wanted to save her life. Option number 3 is he was selfish. अबू खान ने चांदनी को पनिश करा और उसे एक स्मॉल झोपड़ी में बंद कर दिया, स्मॉल हट में बंद कर दिया. तो ये क्या दर्शाता है कि वो क्रूअल है या फिर वो उनका प्यार और वो चांदनी को बचाना चाहते हैं, ये दर्शाता है, या फिर वो सेल्फिश है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज loved her and wanted to save her life. So right answer is, what is the right answer over here of this question? Option number 2. He loved her and wanted to save her life. वो उसे प्यार करते थे और उसकी जान बचाना चाहते थे. This is the answer of this question. Okay, let's move ahead. Now exercise. Now we are doing the exercise related to page number 51. Discuss the following topics in the groups. Okay. Now what is the first question over here? Why did the wise old bird say Chandni is the winner? जो बुद्धिमान वर्ड थी उसने ऐसा क्यों कहा कि चांदनी विनर है? The wise old bird declared Chandni the winner because she struggled to her last breath to retain her freedom. वाइस ओल्ड बर्ड ने ऐसा इसलिए कहा कि चांदनी विनर है क्योंकि वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही अपनी आज़ादी को पाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. चांदनी सेड टू हरसेल्फ व्हाट इट इज. वाज इट द राइट डिसीजन? गिव रीजन फॉर योर आंसर. ओके, सो ओपन फील्ड में, एक खुले मैदान में मरना ये ज़्यादा बेटर है एक छोटी झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी बिताने से. चांदनी ये बात खुद से कही थी. वॉज इट द राइट डिसीजन? क्या ये उसका बिल्कुल सही डिसीजन था? हमें आंसर अपने जो हमारा कारण है वो हमें बताना है. Chandni's decision to enjoy free movement in the open fields rather than life in a small hut was right. No sacrifice is too great for winning freedom. चांदनी का जो डिसीज़न था कि अपनी फ्री मूवमेंट को खुले फील्ड में एंजॉय करना ही बढ़िया होगा, जबकि उससे कि हम अपनी ज़िंदगी को एक छोटी झोपड़ी में बिताएं, ये उसका बिल्कुल सही डिसीज़न था. कोई भी सेक्रीफाइस बड़ा नहीं होता है आज़ादी से जीतने, अपनी आज़ादी को जीतने से अच्छा कोई बड़ा सेक्रीफाइस होता ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फ्रीडम इज़ लाइफ. डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वांट समथिंग इन अ केज. फ्रीडम इज़ लाइफ, फ्रीडम ज़िंदगी है. इसको हमें 2 चैप्टर है हमारे, एक चांदनी और एक आई वांट समथिंग इन अ केज. इन दोनों में बिल्कुल सेम कहानी है, दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों में ही कहानी किससे रिलेटेड है? फ्रीडम से रिलेटेड है. वी ऑल नो. एंड अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कवर नहीं हुआ है आई वांट समथिंग इन अ केज, पर ये जल्दी आने वाला है. ओके, सो हमें इन दोनों को डिस्कस करना है. लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ द, क्या हमारा आंसर होगा इसका?
Freedom is life. In the lesson, I want something in a cage. The strange man frees two doves from the cage. They were set free to enjoy freedom. The strange man, who had spent 10 years in jail, knew the value of freedom. In the chapter Chandni 2, the struggle is for Chandni, the god's freedom, but it is at the cost of her own life. Okay. फ्रीडम इज़ लाइफ, फ्रीडम ज़िंदगी है. हमारा जो चैप्टर था आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, उसमें एक स्ट्रेंज आदमी जो था, स्ट्रेंज मैन था, उसने दो डोव्स को एक केज में से फ्री करा था और वो दे वर सेट फ्री टू एंजॉय फ्रीडम, और वो दोनों वर्ड्स भी इंजॉय कर रही थी अपनी फ्रीडम को. स्ट्रेंज मैन जिसने अपने 10 साल अपने जेने बताए थे, वो जानता था फ्रीडम की वैल्यू को. हमारा जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर चांदनी में, इसमें भी चांदनी जो कि एक गॉड थी, उसने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करा, लेकिन इसने बट इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ हर ऑन लाइफ. लेकिन इसमें फ्रीडम अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए हुआ, लेकिन दोनों में उसने स्ट्रगल करा, दोनों में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करा. लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस, बट दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर बुक. मोर क्वेश्चंस सॉल्व. वी आर डूइंग सम short answer type questions. Let's see what is the first question says. Who was Abu Khan? So ये आपको आंसर देना है. अबू खान कौन था? So Abu Khan was an old man. He lived all alone in a little hut in Almora. He tamed a few goats. He grazed them during the day. At night he would talk to them and if they were his children. अबू खान एक बूढ़ा आदमी था. ये एक झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी में अल्मोरा में रहता था. इसने बहुत सारी बकरियों को पाल रखा था. ये बकरियों को उन्हें दिन में ग्रेजिंग कराता था, चराता था. रात में ये उनसे बातें करते थे अबू खान, एंड ऐसे बातें करते थे जैसे उनके बच्चे हों. Now let's see how can you, question number 2, how can you say that Abu Khan's god were of the best hill breed? आप ये कैसे कह सकते हो कि अबू खान की जो गॉड्स थी वो बेस्ट अच्छी हिल ब्रीड थी. Gods in hilly region hate being kept tied to trees or poles. They love for freedom. यहाँ आएगा love. Okay, love for freedom. Abu Khan's gods too loved freedom. They broke loose their strings and disappeared in the hill. It shows they were of the best hill breed. हिली रीजन की जो गॉड्स थी उन्हें पेड़ों से, पोल्स से बंधना पसंद नहीं था. वो उन्हें अपनी फ्रीडम से प्यार था. अबू खान की जो गॉड्स थी वो भी फ्रीडम से प्यार करती थी. उन्होंने अपने सारी स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया और वो हिल्स में डिसअपेयर हो गई. ये दर्शाता है कि अबू खान की जो गॉड्स थी वो अच्छी हिल ब्रीड थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड अबू खान फील सैड? अबू खान क्यों दुखी हुआ था? अबू खान fed his gods on the juiciest grass and grains. He showered deep love on them as one shower on one's children. Still they broke their ropes loose and ran straight into the jaws of death. It made Abu Khan feel sad. Even the animals preferred death to slavery bondage. Okay. अबू खान अपनी गॉड्स को जूसियस ग्रास और ग्रेन्स खिलाता था. वो अपना प्यार उन पर शावर करता था, मतलब छिड़कता था या डालता था, जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चों पर डालते हैं. स्टिल फिर भी वो जो बकरियां थीं वो सारे रोप्स को तोड़ के और मौत के मुंह में चली जाती थी. इससे अबू खान को बहुत दुख होता था, जबकि एनिमल्स भी ऐसा नहीं करते. एनिमल्स भी मरने से अच्छा अपनी स्लेवरी यानी कि बॉन्डेज पसंद करते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड अबू खान लाव विद जॉय? द बिगर गॉड्स डिड नॉट stay forever with Abu Khan. They disappeared one after the other, so he bought a young god. He thought that young god will be grateful for his love and food. She would never think of the hills. It made him laugh with joy. जो बड़ी वाली गॉड थी वो अबू खान के जो सारी गॉड्स थी, जो बड़ी वाली गॉड थी वो उनके साथ कभी नहीं, अबू खान के साथ कभी नहीं रही. वो एक के बाद चली गई.
सो अभी उसके बाद जो ये अब्बू खान था वो एक यंग गॉट लेके आया। उसने सोचा कि ये वाली गॉट उसके प्यार और उसके खाने की कीमत समझेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगी, ग्रेटफुल होगी। वो उसे कभी छोड़कर हिल्स पर नहीं जाएगी, वो कभी हिल्स के बारे में सोचेगी भी नहीं। यह सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। Why did अब्बू खान नेम हिज यंग गॉड एज चांदनी? अपनी यंग गॉड को उसने चांदनी नाम क्यों रखा? द यंग गॉड वॉज वेरी प्रिटी. शी वॉज वाइट एज स्नो. शी हैड टू लिटिल हॉर्न्स. शी हैड gleaming red eyes. She had a friendly temperament. She was deeply interested in अब्बू खान. Therefore अब्बू खान named her as चांदनी. अब्बू खान की जो गॉड थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वो बर्फ़ की तरह वाइट थी। उसके 2 लिटिल हॉर्न्स थे। उसकी ग्लीमिंग रेड आइज़ थी। उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर था और वो अब्बू खान की बातों में बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटरेस्ट देती थी, अब्बू खान में डीपली इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए अब्बू खान ने उसका नाम चांदनी रखा। लास्ट क्वेश्चन इज वाई एंड व्हेन डिड अब्बू खान बिकम अनहैप्पी? कब और कैसे क्यों अब्बू खान अनहैप्पी हुआ? अब्बू खान लर्नड दैट चांदनी डिजायर्ड टू गो टू द हिल्स. शी हैड नो टेम्पटेशन ऑफ ईटिंग टेस्टियर फूड और बीइंग टाइड विद अ लॉन्ग रोप. अब्बू खान ने सीखा कि चांदनी को भी हिल्स पर जाना है. शी हैड नो टेम्पटेशन ऑफ, उसको कोई लालच नहीं है अच्छे खाने का या लंबी रस्सी से बंधने का. शी डिड नॉट फीड टू अब्बूज वार्निंग ऑफ बीइंग ईटन अप बाय एन ओल्ड वॉल्फ. यहाँ पे हीड की जगह कुछ और आएगा. आई थिंक इट मस्ट बी नीड. ओके, ये नीड होगा. शी डिड नॉट, उसे कोई ज़रूरत नहीं थी अब्बू खान की वार्निंग्स की जो उसे देता था कि वो ओल्ड वॉल्फ के द्वारा खा ली जाएगी. शी आंसर्ड बैक दैट शी वुड फाइट द वॉल्फ. उसने उसका आंसर भी दिया कि वो वॉल्फ से लड़ेगी. हर इंसिस्टेंस टू गो टू द हिल्स, उसके जो इरादे थे हिल्स पर जाने के, वो सोचकर अब्बू खान बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ. We have done with this chapter. I hope that you all enjoyed this video. I will meet in our next session. So till then, take care and bye bye. Keep learning and also subscribe to our channel Study with Om Sharma. Thank you very much.